पेड़ पे चढ़े तो देखा कि घोंसले में वो रखा हुआ है आभूषण, और वो उठा लाए और उतर के नीचे आए और कहा कि हम जब तक ऊपर से नीचे आए तब तक नीचे वाला तुमने ले लिया। वो सज्जन कह रहे भाई यही था, इसी की छाया दिखाई दे रही थी कि नहीं तुमने तब तक नीचे वाला निकाल लिया, ये यही था, हम तब से देख रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं विश्वास होता है कि इसको फिर रख लिया, अभी तो पानी में नहीं दिखाई दे रहा कि नहीं दिखाई दे रहा, इसको फिर रख लिया। वो फिर रख के फिर आया तो हार उसका फिर बनने लगा कि देख हम यही के यही बैठे हैं, ना पानी में उतरे और न मैंने उठाया, वो उसी की छाया है। अंत में उसे विश्वास हो गया कि ये घोंसले में रखे हुए आभूषण की छाया है। वो लेके आए तब उसके हाथ जोड़े कि हाँ तुम सही कहते थे कि वो ऊपर है, मतलब वो आभूषण ऊपर था, उसका प्रतिबिंब था नीचे। अब वो तो एक सच्ची घटना भी है और एक हम अपने ऊपर भी एक इस उदाहरण को उतार सकते हैं कि हम सब भी उसी सज्जन की तरह हैं। हम संतान में सुख ढूंढ रहे हैं, ऊंची ऊंची हवेलियों में सुख ढूंढ रहे हैं, कीमती गाड़ियों में सुख ढूंढ रहे हैं, घोड़ा गाड़ी प्रॉपर्टी दुकान मकान में सुख ढूंढ रहे हैं, नाती पोतों में सुख ढूंढ रहे हैं। और जब वो सुख नहीं मिलता है तो संत पुरुष हम जैसे फकीर साधु दरवाजे पे आके कहते हैं कि भाई तुम दुखी क्यों हो, मुंह लटकाए ऐसे दरवाजे पे क्यों बैठे हो। दरवाजे हमारे कह देते थे कि 60 के बाद कोई हंसता ही नहीं है, हंसे कहाँ से, वो ढूंढ रहे हैं सुख, वो सुख मिल नहीं रहा है और सुख की झलक मिल जाए तब तो चेहरे पे हंसी आए, हंसी गाए। वो सज्जन को जब तक वो आभूषण नहीं मिला था तब तक चैन नहीं था, पसीना निकल रहा था, बार बार पानी में उतर रहा था, बार बार बाहर आ रहा था, लेकिन वो आभूषण नहीं मिल रहा था। तब संत पुरुष कहते हैं, संकेत करते हैं वो सुख ऊपर है। जैसे वो आभूषण ऊपर घोंसले में था वैसे ही वो वास्तविक सुख ऊपर बताते हैं। और ऊपर क्या है, ऊपर इस चांदनी में नहीं, ऊपर चांदनी में देखने लगवा, ऊपर बादल में नहीं, ऊपर आसमान में नहीं। या आप सोचो दुर्गा जी ने 3 मंजिल बना लिया, ऊपर वाली मंजिल में वो सुख हो, बिल्डिंग में ऊपर सुख नहीं। ऊपर कहा गया है 5 तत्व 25 प्रकृतियां, 3 गुण 10 इंद्रियां, 4 अंतःकरण से ऊपर वो तुम्हारी आत्मा रूपी जो आभूषण है, वो जब तुम्हारे हाथ लगेगा, जब तुम उसके समीप पहुंचोगे तब वो आभूषण तुम्हें मिलेगा और फिर सारे सुख तुम्हारी झोली में होंगे। और ये सत्संग उसी आभूषण की तरफ संकेत करता है कि उस आभूषण को पहचान, उस आभूषण को जान। और जब तक उसको नहीं जाना तब तक हम संसार की चीजों में बंधे हुए हैं। और संसार की चीजों में किस तरह बंधे हुए? एक कबीर साहब का एक भजन है बहुत ही प्यारा, लेकिन उनके अर्थों को हम समझ नहीं पाते। जरूरत है उस अर्थ को समझने की। कबीर